राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से यमुना पर पड़ा असर। गंदी हुई यमुना, पानी में सिर्फ नजर आया झाग ही झाग। यमुना की साफ सफाई का काम जारी। दिल्ली में आईटीओ में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 226 के पार पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में देखी गई स्मॉग की परत। दिल्ली के कई इलाकों में खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे ज्यादा आनंद विहार में दिखा असर। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस से भी सामने आई प्रदूषण की टून की तस्वीरें। 250 के पार पहुंचा एक्यूआई। अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी खराब हुई हवा। 250 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन में चिंता का माहौल। दिल्ली में नदी और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगी। लोगों की परेशानियां। यमुना नदी पर देखा जहरीला झाग। कालिंदी कुंड से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की मोटी परत। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में प्रशासन। राजधानी के कुछ हिस्सों में किया गया पानी का छिड़काव। प्रदूषण को कम करना उद्देश्य। हरियाणा में कैथल में जली पराली। आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। केवल कैथल में ही अब तक 90 से ज्यादा जगहों पर जल चुकी है पराली। यूपी के मुरादाबाद में गिरा एक्यूआई का स्तर। बेहतर हुआ वायु प्रदूषण का लेवल। प्रदूषण को और भी कम करने में जुटा है प्रशासन। उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क के बीचों बीच जान हथेली में रखकर स्केटिंग कर रहे युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर अपने परिवार के साथ दिखी बाघीन शावकों के साथ खेलती हुई आई नजर। देखने के लिए जमा हुई भारी भीड़। असम में अचानक ट्रेन के सामने आया हाथियों का झुंड। लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कन्नौज में पुलिस की मानवता का वीडियो वायरल। बिल्ली में चिपके बंदर को बचाते हुए दिखाई दिए पुलिसकर्मी। इलाज के बाद थाने में ही देखभाल करते नजर आए पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड ने रेजिडेंट के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर हुई मीटिंग। करीब 4 घंटे तक चली बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अबू आजमी, रईस शेख और रियाज आजमी ने नामों की घोषणा हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उपचुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन। करहल सीट के लिए 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। अलीगढ़ की खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। 23 नवंबर से होगा उपचुनाव। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। बिहार के भागलपुर में गरजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भारत का लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा। 47 सरकारी इमारतों पर दावा किया। कहा वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थाने और अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का लगाया आरोप। बहराइच हिंसा मामले में एक्शन तेज। 26 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब तक कुल 87 गिरफ्तारियां। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल। हिंसा में गई थी एक शख्स की जान। बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चस्पा किया गया नोटिस। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाया नोटिस। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में 800 बोरी चाइनीज लहसुन पर बुलडोजर का एक्शन। कस्टम विभाग ने चाइनीज लहसुन को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। लहसुन को भारत नेपाल सीमा से तस्करी करके लाया गया था। उत्तराखंड के मदरसे में संस्कृत पढ़ाने पर बरेली के मुस्लिम जमान के अध्यक्ष का बयान। कहा संस्कृत पढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्लोक और मंत्र पढ़ाने जाने पर आपत्ति जरूर है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने लठ पूजन किया। मेहंदी लगाने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए। करवा चौथ को लेकर बढ़ाई गई सख्ती। रुड़की में पूर्व सैनिक ने रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की। परिवार के लोगों के मुताबिक डिप्रेशन में चल रहे थे पूर्व सैनिक। फॉरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की। यूपी के मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से गैंगस्टर पप्पी घायल। गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज किए गए थे कई मुकदमे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने तेल चोरी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया। पाइपलाइन में सेंध लगाकर की थी चोरी। मुठभेड़ के दौरान हुई अरेस्टिंग। यूपी के गाजियाबाद में 3 बाइक सवार बदमाशों ने चुराई बाइक। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के महोबा में बदमाश ने दुकान में घुसकर की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में फल व्यापारी को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटा। बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई। 4 बेकरियों पर छापा मारकर सैंपल लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 54 लाख की लूट मामले को सुलझाया। आरोपी अभिनव को किया गिरफ्तार। 45 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़। इनामी गौकश शाहबाज और फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 95,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर पीतल के घंटे चोरी किए। प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में चोरी की गई। यूपी के बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टिंबर व्यापारी मुकेश गोयल ने खुदकुशी की। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी की बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी के जेवर और 60,000 नगद बरामद किए। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 गोकश गिरफ्तार। गोवंश भी बरामद किए गए। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने 121 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी अपराधियों की परेड कराई। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा। जिला पूर्ति अधिकारी ने छापा मारकर 50 सिलेंडर वहां से बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गौ मांस के साथ एक युवक पकड़ा गया। आरोपी के पास से मिला गाय का मांस। यूपी के बदायूं में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या का शक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महाराजगंज में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मासूम बच्चे की मौत। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बंद घर में युवक का शव मिलने से सनसनी मची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में फांसी के फंदे से लटका मिला सिपाही का शव। मृतक का 6 महीने पहले ही हुआ था विवाह। पुणे की एक लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। इलाके में हड़कंप मचा। आग बुझाने का काम जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार की 4 लोगों की मौत। धमाके के बाद घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर। यूपी के मथुरा में बस और टेम्पो की भिड़ंत। हादसे में टेम्पो चालक समेत 2 की मौत। बिहार के बांका में तेज रफ्तार ट्रक कांवड़ियों के झुंड में घुसा। 5 कांवड़ियों की मौके पर मौत हुई। कई श्रद्धालु घायल हुए। बिहार की सीतामढ़ी में नदी में डूबने से एक मासूम की मौत। नदी में डूब रहे बाइक को बचाने में वहां पर उसकी मौत हुई। भारत ने खालिस्तानी संदीप सिंह के बारे में ट्रूडो सरकार से साझा की जानकारी। कनाडा सरकार में कार्यरत है संदीप सिंह सिद्धू। एलन मस्क ने चुनाव में ईवीएम का किया विरोध। अमेरिका में कागजी मतपत्रों का किया समर्थन। कहा कि केवल हाथ से गिने हुए कागजी मतपत्र ही यहां पर होने चाहिए। रूसी सैन्य शिविर में देखे गए उत्तर कोरियाई सैनिक। यूक्रेनी एजेंसी ने जारी किया वीडियो। युद्ध प्रयास में शामिल होने की तैयारी करते हुए देखे गए सैनिक। उत्तर कोरिया का बड़ा दावा। का दुर्घटनाग्रस्त दक्षिण कोरियाई सैन्य में मिले ड्रोन के अवशेष। दोनों देशों के बीच फिर से बड़ा तनाव।
सैंटियागो में चिली की सामूहिक अशांति की याद में विरोध प्रदर्शन। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही पानी की बौछार भी की। ईरान समर्थित हौथस ने अरब सागर में एक जहाज को बनाया निशाना, किया ड्रोन हमले की घातक तस्वीरें भी आई सामने। इजरायली सेना ने मगाजी शरणार्थी शिविर पर हमला किया। हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर, कई सैनिक घायल भी हुए। भीषण जंग के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा, 1500 हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं के मारे जाने की कई बात, साथ ही बोले अन्य कर रहे हैं आत्मसमर्पण। संयुक्त राष्ट्र ने हैती पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान किया। हैती पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के सिनवार की हत्या पर खुशी जताई, कहा कि गाजा में शांतिपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ चुकी है। हमास नेता यहां सिनवार की हत्या कमला हारिस का बयान सामने आता है, कहा जंग खत्म होने का यह सही मौका है। रूस और यूक्रेन ने समझौते के दौरान 95 युद्धबंदियों की अदला बदली की है, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है जानकारी। प्रदर्शनकारियों ने बगदाद में टीवी चैनल मुख्यालय पर किया हमला। हमास नेताओं को आतंकवादी बताने पर भड़के थे प्रदर्शनकारी। तुर्की ने हमास नेताओं से की बातचीत, सिनवार की मौत पर जताया शोक, इजरायली हमले में मारा गया था सिनवार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकी नेताओं के साथ संवाद किया। ब्रिटिश पीएम ने सीजफायर की बात भी कही। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की के नेताओं से मुलाकात की है और जेलेंस्की की विजय योजना की बात को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के साथ बैठक की तैयारी में जुटे। यूरोपियन नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बातचीत की। ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बैठक में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने पर बातचीत को तैयार है। क्यूबा में बिजली कटौती से मचा हाहाकार, स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। उत्तरी कैलिफोर्निया में लगातार फैल रही आग, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली, भयानक आग की तस्वीरें आई सामने। कैलिफोर्निया में लगी आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। 5 एकड़ के जंगल में फैली भीषण आग, भयानक तस्वीरें सामने आई।